बड़े प्यार से मिलकर के एक बार बोलेंगे ओम शांति। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सभी महिलाओं को, लेकिन महिलाओं के साथ साथ आए हुए हमारे सभी प्यारे भाइयों को भी इस महिला दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो। ये महिला दिवस विशेष महिलाओं के लिए मनाया जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो साल भर में सिर्फ एक दिन भी महिला का नहीं है, हर दिन महिला का है। तो आज हम सभी हमारे यहाँ पर इस प्रभु चिंतन भवन में इस महिला दिवस की कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं हमारे मंचासीन अतिथियों को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय मंगला दीदी जी से मैं अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए। इसके साथ ही बहन लता उपेंद्र जैन जी आप भी मंच पर आएंगे, जैन समाज के अध्यक्ष। बहन प्रणोती सोनी जी आप भी मंच पर पधारेंगे। बहन रजनी गटानी जी आप भी आएंगे मंच पर। बहन किरण पारी जी, बहन किरण रायवाल जी आप भी मंच पर आएंगे। इसलिए कहा जाता है शिव शक्ति। सभी माताओं का नारी शक्ति का गायन उस परम पिता परमात्मा शिव के साथ किया जाता है, इसलिए कहा जाता है नारी शिव की शक्ति है। तो उसी परम पिता परमात्मा शिव का हम सभी अभी ध्यान करेंगे। सभी 3 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे और उस परम पिता परमात्मा को याद करके फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की उपस्थिति को हम इस हॉल में अनुभव करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं हमारे बच्चा सिंह सभी अतिथियों के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी। बहन मंगला दुबे मैडम जी आप आएंगे, तिलक और फूलों के द्वारा हमारे बच्चा सिंह अतिथियों का स्वागत करेंगे। और आशा अग्रवाल, बहन आशा अग्रवाल जी आएंगे और वो पट्टा पहनाकर हमारे बच्चा सिंह अतिथियों का स्वागत करेंगे। तो हमारे बच्चा सिंह सभी अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन के लिए आए। आप सभी अपने अपने मोबाइल में टॉर्च ऑन करके आप
माताएं हैं। माता का रूप बहुत शीतल और बहुत शांत होता है। कहते हैं एक बार जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहां पर अब्दुल कलाम जी आए थे और उस समय इस संस्था की जो हेड थी वो थे दादी प्रकाश मणि जी। तो वो दादी जी से मिले और उन्होंने दादी जी को कहा कि भारत किसी भी बात में कम नहीं है। आज भारत के पास सब कुछ भरपूर है, चाहे युद्ध के साधन हो या और कोई भी बात, हर बात में भारत भरपूर है। और आज तक देखा गया है इतिहास के अंदर कि भारत के ऊपर सभी ने आक्रमण किए हैं, सभी संस्कृतियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किए हैं, लेकिन भारत ने आज तक कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो ऐसा क्यों? जब उन्होंने दादी जी से यह प्रश्न किया तो दादी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि दादी जी ने कहा कि भारत माता है और माता कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करती। तो आज वही शांति, शीतल और सौम्यता की सभी भारत माताएं, शक्ति अवतार यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी का इस ब्रह्मा कुमारी के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। अभी इसके पश्चात मैं भ्राता संजय शिंदे जी से अनुरोध करूंगी, रोटी बैंक मैनेजर, कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। और बहनों का आज के विशेष दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और विशेष दिवस मनाने के पीछे कारण है कि महिला हर दिन सम्मानित होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के नाते हम आज विशेष तौर पे आप सबको सम्मानित करने के लिए यहाँ आमंत्रित कर चुके हैं। नारी का क्या गुणगान गाऊं? नारी के सम्मुख तो देवता भी नतमस्तक होते हैं और ईश्वर भी नारी को ही प्रसन्न करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। तो ऐसी समस्त माता बहनों को पुनः नमस्कार, अभिवादन और बधाई। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप की ही मदद से, आपके ही सहयोग से पिछले 7-8 सालों से मैं उन बुजुर्गों को भोजन की व्यवस्था पहुंचा पा रहा हूँ जिनके घर में उनके बच्चे अपने माँ बाप को खाना नहीं खिला रहे हैं। आप जैसी ही कई महिलाएं जो यहाँ बैठी है वो मुझे हर हफ्ते में कुछ रोटियां दान करती है, कोई गेहूं का अनाज दान करता है। अलग अलग प्रकार से सभी लोग मुझे सहयोग करते हैं और उन्हीं सहयोग की वजह से मैं अभी तक लगभग 4 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को भोजन पहुंचा चुका हूँ। मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक किस्सा है, सन्नाटा सा छा गया बंटवारे के किस्से में। एक घर में बंटवारा हो रहा था, सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में और माँ ने पूछा बच्चों से, बताओ मैं किसके हिस्से में? आजकल इतनी समस्या हो गई है कि बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा करने लग गए हैं कि बुजुर्ग माँ और बाप कितने दिन किसके घर पे रहेंगे। एक माँ 4 बच्चों को बहुत अच्छे से पाल सकती है, भूखा रह के पाल सकती है, लेकिन वही बेटे अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। ऐसी परिस्थिति समाज में हो गई है। मैं चाहता हूँ सब लोग आप 100 साल की उम्र जिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लेकिन ऐसी परिस्थिति किसी में नहीं आए कि बच्चों को ये तय करना पड़े कि आप किसके पास कितने दिन रहे। मैं उन समाज के अध्यक्ष को जागरूक करना चाहता हूँ कि समाज में ऐसा माहौल बनाए, ऐसा मोटिवेशन दे कि बच्चे ऐसे दिन किसी को नहीं लाए। और मैं उन बुजुर्गों को भोजन पहुंचा रहा हूँ जिनके वाकई में किसी कारणवश बच्चे है नहीं, किसी ने शादी नहीं की, किसी के घर में संसाधन नहीं, कोई गरीब है, कोई बीमार है। ये उन्होंने कोई जानबूझ के ऐसी परिस्थिति नहीं लाई, पर किस्मत का खेल है, किसी को भी कोई भी दिन बिताना पड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं बुजुर्गों को भोजन पहुंचाता हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप किसको भोजन दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि मैं जिनको भी भोजन पिछले 7 साल से देते आ रहा हूँ, उनका मेरे पास आधार कार्ड है, उनका फोटो है,
उनका भोजन शुरू होना चाहिए। इसके लिए वहाँ की स्थानीय पार्षद वहाँ के जो स्थानीय पार्षद है उनके द्वारा लिखित लेटर भी मैं हर साल जमा करता हूँ। मतलब मैं जिनको टिफिन दे रहा हूँ उन सबके प्रमाण मेरे पास हर साल लेके मैं इनको भोजन देता हूँ। तो आपका जो सहयोग मुझे मिलता है, जो भी अनाज जो रुपए आप देते हो उसका सदुपयोग मैं करता हूँ और ये केवल आप ही की वजह से कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। आगे भी आप निरंतर मेरे लिए कुछ ना कुछ मदद देंगे इस सेवा कार्य के लिए। और इतना बोल के मैं सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय दीदी विशेष तौर पे आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को इस स्थान पे करने की अनुमति दी है। मेरे स्वभाव को जितने लोग यहाँ जानते होंगे, जितने भी लोग हैं, मेरे इस स्वभाव की बस असली वजह तो मंगला दीदी है। 25 साल पहले दीदी ने मुझे 25 साल पहले दीदी ने मुझे ये ज्ञान का लाभ पहुंचाया था। उन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया कि जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, कैसी सोच होना चाहिए, कैसे विचार होना चाहिए और कैसे आदमी काम करना चाहिए। तो उनके दी हुई शिक्षा मुझे आज तक 25 सालों से काम आ रही है और इसी स्वभाव की वजह से इतने हजारों लोग ऐसे जुड़े भी है। मैं दीदी की वजह से ये जो सफलता पाई है, मैं दीदी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी वजह से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता संजय शिंदे जी। संजय भाई के बारे में क्या कहने, वो तो अपने जीवन में बहुत सी आत्माओं की दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना और आप लोग जानते भी होंगे कि संजय भाई ऐसे लोगों को भोजन कराते हैं जिनका कोई नहीं होता, जिनके बच्चे उन्हें नहीं संभालते हैं, ऐसे लोगों को आप भोजन की सुविधा करवाते हैं। तो दुनिया में कहते हैं ना कि दान तो करो, लेकिन अगर हम धन दान अन्न दान करते हैं तो उसे बेच कर के लोग कोई पाप का काम भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को बिठा करके भोजन खिलाना ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। और ये पुण्य संजय भाई अपने जीवन में जमा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई का। अभी हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगी कि आप नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सिर्फ दीदी रहेंगे। Thank you.
इस महिला दिवस को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं मनाने के लिए। तो वास्तव में समाज के अंदर महिलाओं की विशेष क्या भूमिका है वो तो हम सभी जानते ही हैं और सभी अपने अपने रीति से अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह निभाती भी है, लेकिन उसके साथ में हम आध्यात्मिकता को कैसे जोड़ें ताकि आध्यात्मिकता अगर हमारे जीवन में हो तो हम सचमुच एक शक्ति का अवतार बनकर के समाज के अंदर बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो इसी विषय को स्पष्ट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी हमारे आदरणीय मंगला दीदी जी से। मैं दीदी जी के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी कि दीदी जी पिछले 50 वर्षों से इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में कार्य कर रहे हैं, अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। एक नारी होते हुए 50 वर्षों से जन जन को ईश्वरीय ज्ञान देना, राजयोग सिखाना, ये कार्य बहुत सफलता पूर्वक उस परम पिता परमात्मा की शक्ति के साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो मैं अभी हमारे आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आज के इस कार्यक्रम के विषय को स्पष्ट करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, विद्या के सागर, विश्व नियंता हम सभी के अति मीठे, अति प्यारे परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान सभा में उपस्थित मेरी मातृशक्ति एवं पितृजन, आज हम सभी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित किए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। 8 मार्च महिला दिवस। महिला शब्द में ही महिला की महिमा गाई हुई है। मां माना महान, ही माना हिम्मतवान, ला माना लालन पालन करने वाली। ऐसे महिला का गायन है। हमारे भारत में प्राचीन संस्कृति गाई हुई है। जिस भारतीय सभ्यता में नारी को आदिकाल से बहुत ऊंचा स्थान मिला हुआ था, हमारे भारत को भी माता कहते हैं। भारत माता की जय कहा जाता है। कभी आपने ये सुना नहीं होगा कि भारत पिता की जय। वंदे मातरम कहा जाता है, कभी वंदे पितरम नहीं कहा जाता है। भारत में जितनी भी पवित्र मानी जाने वाली नदियां हैं, उन सभी नदियों के भी नाम हमारी माता बहनों के नाम से ही संबंधित है। साथ में भारत में ये भी प्रथा है कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो उस शुभ कार्य में कलश लिया जाता है, और वो कलश भी आपने कभी किसी पुरुष के सिर पर नहीं देखा होगा। वो हमेशा हमारे माताएं बहनों के सिर पर ही कलश रखा जाता है। ये जितना भी गायन है, ये सब नारी शक्ति, जो कि
अपने आप में एक अनूठी शक्ति है और कैसे परमात्मा ने इनको शक्ति रूप बनाया है उसका ये एक प्रतीक यादगार दिखाया हुआ है। किसी ने ठीक कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र देवता रमन्ते, कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। आदिकाल में नारी का इतना सम्मान हुआ करता था, वंदनीय थी, पूजनीय मानी जाती थी। इसीलिए गायन में भी है, पहले श्री लक्ष्मी का नाम आता है, बाद में श्री नारायण का नाम आता है, श्री राधे जी का नाम आता है, फिर श्री कृष्ण का नाम आता है। पहले श्री सीता जी का नाम आता है, बाद में राम का नाम लिया जाता है। कहने का मतलब कि नारी इतनी सम्मानित थी, लेकिन समय गुजरता गया। मध्यकाल में पुरुष प्रधान युग होने के कारण नारी को हर क्षेत्र में पीछे का स्थान देते गए। नारी की निंदा होने लगी। कई साधु संत महात्माएं नारी के लिए कहते हैं कि नारी अबला है, नारी ऋणी है, आदि आदि शब्दों से। तब शिवाचार्य स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने ज्ञान अमृत का ये कलश जन जन की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए परमात्मा ने माता शक्ति को अवतार बनाया, निमित्त बनाया और ये ज्ञान अमृत का कलश माताओं बहनों के सिर पर रखा। माँ की महिमा तो जितनी की जाए उतनी कम है। माँ वो शब्द है जो अपने आप में एक अनूठा शब्द है। जिस माँ को देखा जाए तो अनेक विशेषताएं, प्रकृति की देन कहो, ईश्वरीय देन कहो, उससे भरपूर आज नारी का जीवन था। नारी के लिए यहाँ तक कहा गया है कि पृथ्वी जैसी सहिष्णुता, सागर जैसी गंभीरता, वीणा जैसी मधुरता, आकाश जैसी विशालता, गाय जैसी साधुता, ऐसे अनेक गुणों से भरपूर मां का स्थान केवल परिवार में ही नहीं परंतु समाज को आगे बढ़ाने में नारी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे सामने इतिहास गवाह है कि आज महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में सत्यता और सदाचार का पाठ सीखा। वो उनकी मां पुतलीबाई थी। शिवाजी के विजय का आधार उनकी मां जीजाबाई थी। युद्ध के मैदान में प्राणों की रक्षा करने वाली कैकेयी, सत्यवान के प्राणों की रक्षा करने वाली वो ही नारी सावित्रीबाई थी। कालिदास को महाकवि बनाने वाली उनकी पत्नी विद्युत्तमा थी। ऐसे अनेकानेक उदाहरण आज हमारे सामने हम देख रहे हैं। ये सब नारी के ही रूप है। कहने का मतलब कि आज जितने भी महान पुरुष, महान व्यक्ति होकर गए,
उनको महान बनाने के पीछे हमारी माताएं बहनें नारी शक्ति का ही हाथ रहा है। इसलिए मातृशक्ति वंदनीय और पूजनीय है। नारी केवल घर को सजाने वाली, श्रृंगार करने वाली, घर का काम करने वाली ही नहीं है, परंतु परिवार के हर एक सदस्य को सदाचार, श्रेष्ठाचार, सदचरित्रवान बनाने में नारी का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चे की प्रथम गुरु माता होती है। स्कूल में पढ़ने के लिए तो बच्चा बाद में जाता है, लेकिन उसको पहले माँ ही उसका प्रथम गुरु होती है। माँ बच्चे को जो चाहे वो बना सकती है। जैसे संस्कार बच्चे में डालना चाहे वो माँ डाल सकती है। और वो कब? जब बच्चा छोटा होता है। जिस प्रकार एक छोटा पौधा एक जगह से निकालकर हम दूसरी जगह लगाते हैं तो वो सहज लग जाता है, और कोई बड़ा पेड़ उखाड़कर हम दूसरी जगह लगाना चाहे तो नहीं लग पाता है। ठीक इसी प्रकार छोटेपन में ही हम बच्चों के अंदर ऐसे श्रेष्ठ संस्कार का बीजारोपण करें ताकि बाद में हमें बच्चों के ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में हमें बच्चों के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। यदि हम उस समय बच्चे का लालन पालन मर्यादा युक्त, सदाचार युक्त करें, श्रेष्ठ संस्कार बच्चों में डाले, तो बाद में हमें बच्चों के ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो आज हम सुन रहे हैं कि आजकल माता पिता के बंटवारे हो जाते, वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, आदि आदि। यदि उनके अंदर पहले से ऐसे मानवता के, दिव्यता के संस्कार होंगे तो आज ऐसा समय हमारे ऊपर आ नहीं सकेगा। इसलिए उस रूप में भी हमें उनको शिक्षा देने की बहुत आवश्यकता है। आप देखिए, जिस प्रकार घर की मंदिर की शोभा मूर्ति से है, ऐसे घर की शोभा किससे है? नारी से है ना। यदि आज 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए हमारी माताएं बहनें यदि पियर जाती है या घर से बाहर जाती है तो घर का क्या हाल होता है जानते हैं ना सभी? जानते हैं ना? इतना हमारे माताओं बहनों का स्थान है। तो केवल 1 दिन के लिए क्यों? महिला तो हमेशा से ही ना पूजनीय रही है और घर के हर एक व्यक्ति को महान बनाने वाली हमारी नारी शक्ति है। ऐसे नारी शक्ति का तो रोज ही वंदन, पूजन, गायन होना चाहिए। चलिए, आप पूजा मत करो, आप पैर मत पड़ो, पर कम से कम एक सम्मान तो हम नारी शक्ति को दे सकते हैं, जो आज अपना सारा आराम का त्याग, हर चीज का त्याग करके परिवार के लिए सवेरे से लेकर रात्रि तक इतनी मेहनत करती है। करते हैं ना सभी? तो उनको कुछ तो रिटर्न को हो, सम्मान को मिलना चाहिए। हमारे भाइयों का क्या कहना है? एक बार ताली बजाइए हमारे मातृशक्ति के लिए, जो आज कितना सबका ख्याल रखती है। अपना ख्याल भूल जाती लेकिन सभी का ख्याल रखती है। बस
केवल उसके लिए हम माताओं बहनों को एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सम्मान पाने के लिए भी सम्मान लायक बनना पड़ता है। जो भी गायन पूजन है वो आध्यात्मिक शक्तिशाली नारियों का है। तो हम अपना कुछ समय इस आध्यात्मिकता के लिए अपने आप को आत्मबल, परमात्मा बल भरने के लिए हमें थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। आज हम श्रृंगार के लिए जितना समय आईने के सामने लगाते हैं, अगर उसमें से आधे से आधा समय भी हम निकालकर यदि खुद के लिए आत्मचिंतन करें, प्रभु चिंतन करें, तो हम अपने अंदर वो दिव्यता शक्ति अपने अंदर भर सकते हैं। और ये दिव्यता का आवरण हमारे चारों ओर बन जाएगा, जो हमारी हर घड़ी रक्षा करेगा। आज हम देख रहे दुनिया में कितनी बातें हो रही है, कितने किस्से हो रहे ना, हो रहे कि नहीं। आज घर से बच्ची को हो, महिला को हो, घर से बाहर निकलती है, घर तक वापस आने तक कितना सभी को टेंशन रहता है, चिंता रहती है कि नहीं। क्योंकि समय बहुत परिवर्तन हो चुका है। हर एक की दृष्टि, वृत्ति, कृति आज तामसिक तमो प्रधान बनी हुई है। उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेवार हम खुद भी हैं। इसलिए हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने अंदर ये आध्यात्मिक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति अपने अंदर भरने की आवश्यकता है, जो हमें अंदर से बलवान बनाती है, शक्तिमान बनाती है। आज हम देखते हैं कि कोई सुंदर व्यक्ति होता है, नारी होती है, बच्ची होती है, आज उसके पीछे कितने लड़के बोलो या कि वो हमारे से ज्यादा प्रैक्टिकल आप लोग देख रहे हैं ना। आज उसी भारत में हमारी देवी और देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। वो देवताएं, देवियां कितनी सुंदर है, कितने आभूषण पहने हुए हैं। लेकिन आज यदि कोई कितना भी बुरी वृत्ति वाला व्यक्ति उनके सामने जाएगा, मंदिर में जाएगा, तो उसकी वो वृत्ति खत्म हो जाती है और वो देवी को देखकर मुख से क्या निकलता है, माँ 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 कह करके आज वो नतमस्तक हो जाता है, पैरों में गिर जाता है। ये किस आधार पे? वो मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतनी पवित्रता की, दिव्यता की शक्ति है, जिस शक्ति के आधार पर वो सामने वाले के अपवित्र विचारों को भी परिवर्तन कर देती है। इतनी शक्ति उनके अंदर है। और वो शक्ति वर्तमान समय राजयोग के आधार पर हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालना है। आज हम देख रहे पश्चात पद्धति के लिए आज हम उसके पीछे हम भाग रहे और अपने सच्चे श्रृंगार को, सच्ची शक्ति को हम भूलते जा रहे हैं, जिस कारण आज दुनिया में अनेक बातें हमारे सामने आ रही है। बच्चे को हम जन्म देते, कीमती शरीर देते, पर साथ साथ उसको हम उसका सदुपयोग करना भी तो सिखाए। आज हमने टांगे दी, पर उसको दिशा दिखाना सिखाए, उसको मुख दिया, उसको बोलने का तरीका सिखाया, आंखें दी,
पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति रखना सिखाया। ये किसका काम है? किसका काम है? हमारा ही तो काम है ना। इसीलिए कहा कि माँ बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। नारी के लिए ही कहा गया है कि माता चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। आगे मैं ये बोलूंगी, वो हमारे अपने हाथ में है। हम क्या चाहते हैं? अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं ना। स्वर्ग बना, सोने हीरे के महल बना लेना, उसी को स्वर्ग नहीं कहा जाता है। पर स्वर्ग में रहने वाले जो मानव है, जो व्यक्ति है, उनके जीवन में शांति, प्रेम, पवित्रता आदि आदि गुण होने चाहिए। और वो गुण देने वाली गुणों का स्रोत वो है नारी। माता के अंदर बहुत सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, पर हम भूल चुके हैं अपनी शक्ति को, अपने स्वमान को। इसीलिए परमात्मा आकर हमें ये याद दिलाता है कि आप अपने को नर नहीं, नारी नहीं, आप अपने को शक्ति, शिव की शक्ति समझो। क्या समझो? बोलो इतने ठंडे आवाज से। शिव की शक्ति महान है। हाँ, हम नारी कोई कम नहीं है। नर से एक मात्रा नारी, आज भी सबकी आभारी वो है हम नारी शक्ति। बच्चों के ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता है। एक छोटी सी बात सुना दी। एक दादाजी अपने पोते को फुर्सत के क्षणों में माँ की महिमा सुना रहे थे। बेटा, माँ किसको कहा जाता है? तो दादाजी बता रहे थे, बेटा माँ वो होती है जो सुबह सुबह तुम्हें नींद से बड़े प्यार से उठाती है, तुम्हें तैयार करती है, तुम्हें चाय नाश्ता देती है, स्कूल भेजती है, स्कूल से आने का इंतजार करती है, तुम्हारे लिए वापस भोजन बनाती है, प्यार से अपने हाथ से भोजन खिलाती है, तुम्हारा होमवर्क लेती है, तुम्हारे साथ तुम्हें घूमने के लिए ले जाती है, और रात को सोने समय अपने सीने से लगाकर लोरी सुनाकर तुम्हें नींद में सुलाती है। वो है माँ। तो दादाजी ने एक गुलदस्ता लिया, अपने पोते को दिया, कहा बेटा जाओ अपनी माँ को देकर आओ। पोता उठा, बड़ी खुशी से उसने गुलदस्ता हाथ में लिया और पास खड़ी एक आया को देकर आया। किसको लेके आया? दादाजी ने किसको देने को बोला था? माँ को देने को कहा था ना। पर उसके लिए माँ कौन हुई? क्यों? हम इतने व्यस्त हो गए हैं जो हम बच्चे को समय हमारे पास है नहीं। वो आया ही उसको पाल रही है, तो उसके लिए तो जो दादाजी ने इतने महिमा सुनाई वो तो हाँ, उसके लिए तो वो आया ही माँ थी। उस दिन सोफे पर बैठी हुई उस महिला को रियलाइज हुआ कि आज मैंने क्या नहीं खोया, तब उसको महसूस हुआ। तो कहने का मतलब कि हमें अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसको बड़ा करना, पैरों पर खड़ा करना, चरित्रवान बनाना, गुणवान बनाना, ये हमारा काम है। तो मेरी मीठी प्यारी बहनें, जागो,
अपने आप को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो, क्योंकि गृहस्थी एक गाड़ी है और स्त्री और पुरुष उस गाड़ी के दो पहिए हैं, बच्चे सवारियां हैं। यदि हमारे अंदर शांति, प्रेम, खुशी होगी तो हम इस गृहस्थी के गाड़ी को बहुत आराम से चला सकते हैं। परिवार में सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम का वातावरण बना रहेगा। तो मेरी आप सभी माताओं बहनों से भी और साथ में हमारे भाइयों से भी अपेक्षा करती हूँ, क्योंकि दोनों की जिम्मेवारी है परिवार को चलाने के लिए। तो आप सबके प्रति हमारी शुभभावना, शुभकामना है कि यहाँ बैठे हुए हमारे जितने भी माताएं, बहनें, भाई है, अनेक परिवार यहाँ बैठे हैं, तो हर एक परिवार के अंदर सच्चा सुख, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम से आपका जीवन व्यतीत हो। ये हमारी आपके प्रति आज के इस महिला दिवस पर बहुत 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 शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। और कहते भी हैं कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक पूजा की थाल सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, लेकिन एक नारी ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। नर्क तो दुनिया बनी ही है, लेकिन उस नर्क में हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है। और अगर हर एक का घर स्वर्ग बन जाए तो पूरी दुनिया ही फिर क्या हो जाएगी, नर्क से स्वर्ग बन जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हमें अपने घर के साथ साथ पूरी दुनिया को ही स्वर्ग बनाना है। प्यारी बहनों को और माताओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आपने देखा ही होगा जब कलश यात्रा निकलती है तो कलश किसके सिर पर रखते हैं, माताओं के सिर पर रखते हैं ना। इसी तरह परमात्मा शिव का ज्ञान का कलश हम माताओं के सिर पर रखते हैं। भगवान भी जानते, इस ज्ञान में आने से पहले मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि परमात्मा कौन है। बोलते हैं गॉड इज वन, लेकिन वो गॉड है कौन। सभी बोलते हैं देवी देवता है, भगवान है, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि गॉड इज वन क्यों बोलते हैं। इसी तरह बोलते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो इतना गलत काम क्यों हो रहा है, क्या भगवान कुछ नहीं कर रहा। तो इतने क्वेश्चन जो मन में उठते हैं बहुत अशांत कर देते हैं। तो मैं जैसे इस संस्था में मैं ज्ञान देने आई, 10 से 12 साल हो गए, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन समाप्त होते गए। एक एक क्वेश्चन का मुझे वो आंसर मिल गया। और यहाँ जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो मेडिटेशन हम घर में भी करते हैं। और घर में जो पहले वातावरण था, 4 लोग होते हैं तो संस्कार टकराते ही हैं, लेकिन आज जो वातावरण है उसमें बहुत चेंज है। क्योंकि हम जो मेडिटेशन घर में करते हैं उससे हमारे वाइब्रेशन पूरे घर में फैलते हैं और हमारे घर में वातावरण में बहुत चेंजेस आए हैं। और ये लोगों में गलत फहमी है कि यहाँ गृहस्थी ज्ञान नहीं ले सकते, या कोई बंधन है या नियम है, काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो सारे भाई बहन आते हैं वो सब गृहस्थी ही हैं। यहाँ ज्ञान लेते हैं, सुबह 7 से 8 1 घंटा ज्ञान लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने घर को गृहस्थी को संभालते हैं। लेकिन पहले जो गृहस्थी संभालते थे और अब जो संभालते हैं उसमें बहुत अंतर आ गया है। अब बहुत शांत चित होकर परमात्मा की याद में हर कार्य करते हैं और वही वाइब्रेशन हमारे पूरे घर को चेंज कर देता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप भी आइए, ये ज्ञान सुनिए और अपने इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करें तो आप स्वयं ही देखेंगे कि कितना चेंजेस आता है। ओम शांति। आज 8 मार्च महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ मंच पर आदरणीय महिला दीदी
और सभी दीदियों और भाइयों और उपस्थित सभी आत्माओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल महिलाओं को सम्मान करने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाने का भी दिन है कि नारी वास्तव में शक्ति, करुणा और संस्कारों का स्रोत है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम सब आत्माएं हैं और आत्मा की मूल शक्ति है शांति, प्रेम, पवित्रता और करुणा। नारी इन गुणों को अपने जीवन में बहुत सहजता से धारण करती है, इसलिए नारी को सृष्टि की शक्ति भी कहा जाता है। जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें अनेक महान नारियां दिखाई देती हैं, जिन्होंने अपने साहस, त्याग और संस्कारों से समाज को नई दिशाएं दी हैं। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो आज की नारी केवल परिवार की शक्ति नहीं है, बल्कि समाज परिवर्तन का भी एक रूप बन गई है। जैसे जानकी दीदी जैसी महान आत्माओं ने यह दिखाया है कि आध्यात्मिक शक्ति द्वारा एक महिला पूरे विश्व में शांति और मूल्यों का संदेश फैला सकती है, तो हम क्यों नहीं? हमारे अंदर भी वो शक्ति छुपी हुई है, उसे हमें बाहर निकालना है। इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में आके आप अपना ज्ञान मंगला दीदी के साथ साझा कर सकते हैं, मंगला दीदी का आशीर्वाद पा सकते हैं। उनका स्नेहमय स्वभाव हमें सबको प्रेरित करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी यह संदेश दिया है कि नारी सम्मान और शक्ति का प्रतीक है, और जब नारी सशक्त होती है तो समाज भी सशक्त होता है। इसलिए आज इस महिला दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाएंगे, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागरूक करेंगे और प्रेम, शांति तथा सकारात्मकता का संदेश समाज तक पहुंचाएंगे। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, जब नारी अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान लेती है तो वह केवल अपना ही नहीं, पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है शुरू से लेकर के इसका संचालन माताओं बहनों के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि परमात्मा ने यहाँ ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखा है। इसलिए आप पूरे विश्व के अंदर जहाँ पर भी इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाएंगे तो वहाँ ज्ञान देने के लिए कहो, पूरा कारोबार संभालने के लिए कहो, माताएं और बहनें ही हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था माताओं द्वारा संचालित है, क्योंकि यहाँ पर जो माताएं कार्य कर रही, जो बहनें कार्य कर रही है, उनके साथ वो परम शक्ति है, परमात्मा की शक्ति हमारे साथ मिलकर के ये कार्य कर रही है। तो जैसे दीदी ने भी हम सभी को बताया कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी नारियों का स्थान बहुत ऊंचा है। तो ऐसे भी हम देखें, मनुष्य की 4 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। एक तो उसे अपने जीवन में शक्ति चाहिए, दूसरा धन चाहिए, तीसरा ज्ञान चाहिए और चौथा भोजन चाहिए। और ये चारों ही आवश्यकताएं हमारी पूरी करने वाली कौन है? नारियां ही है। आज अगर हमें शक्ति चाहिए तो हम किसके पास जाते हैं? माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। अगर हमें धन चाहिए तो किसके पास जाते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ज्ञान चाहिए तो किसकी आराधना करते हैं? सरस्वती माँ की। और भोजन चाहिए, अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा का आह्वान करते हैं। तो ये चारों ही बातें एक नारी के अंदर समाई हुई है। बस जरूरत है उन्हें हमें अपने अंदर जागृत करने की, और वो जागेगी हमारे अंदर तब जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता होगी। तो इस आध्यात्मिकता को हमें अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है।
तो जो एक बहुत सुंदर प्रस्तुति रुक गई थी, अभी वो प्रस्तुति हमारे बीच आ रही है। छोटी छोटी कुमारियां महिला दिवस पर बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रही है, आराध्या और उसका ग्रुप। संघर्ष के बाद आखिरकार बराबरी का जमाना आ गया। धीरे धीरे सही है कि औरतों को बराबरी की नौकरी मिल है, लेकिन हर काम के दस्तावेज तो जरूरी नहीं। एक वक्त था जब यही कहकर समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और वैसे आप किस बराबरी की बात कर रहे सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने रिट पर क्या लिया, उनकी और लोगों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आपको औरतों के बारे में? हर कदम पर ऐसे सवाल करते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पर लोग ज्यादा नीचे तो नहीं आ गए। मैं कैरेक्टर को सवाल करूंगी, ज्यादा हंस तो नहीं गई, लोग गलत मतलब निकाल रहे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रहे, लोग औरतों की टस की बात नहीं है ये कहते प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात में काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात में काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात में करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत छोटी बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही बहुत है। तिनका था हमने जमाना, अपनी वो माटी और घर वाला, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय
भटकी सूरज भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी महिलाओं में गुलगुलाहट शुरू हो गई है और इस सूरज के सामने ये टिमटिमाता हुआ दिया ज्ञान की बातें क्या बोलूं, लेकिन अवसर मिला है आप लोगों से बात करने का। मैं प्राचार्य दिलीप कुमार मोरे नारी दिवस की आप सब लोगों को हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं। नारी का दूसरा नाम है स्त्री, जानते हो ना? जरा गर्दन ऐसे से हिला। मेरा प्रबोधन बड़ा हंसमुख होता है। दीदी बोल रही कि इधर से तालियां बजाओ, इधर से तालियां गायब हो गई। बोले हम कहे तो भैया महिला दिवस है, जिस दिन हमारा दिवस आएगा उस दिन बजाएंगे। तो वैसे लोग अच्छों को बजाते हैं, ताली बजाने वाली क्या आई ना हंसी चेहरे पर आना चाहिए। हंसना ये जीवन का अभिन्न अंग होता है। रोज हंसा करिए, घर में हंसा करिए, परिवार में हंसा करिए, स्कूल में हंसा करिए, घर पे हंसा करिए, समाज में हंसा करिए, शहर में हंसा करिए, चौराहे पर हंसा करिए। हमारा क्या, लोग तुमको पागल समझेंगे। एक शब्द आया है यहाँ पर दीदी, नारी। नारी का तरह उल्टा करके देखो, क्या होता है? जोर से बोलो ना, रीना। नारी का उल्टा होता है रीना। रीना बहुत से लोगों के नाम रहते हैं, है ना बेटा दीदी? रीना का जो शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत में, वो 3 शब्द बड़े सुंदर आते हैं। रीना का पहला शब्द होता है रत्न। रीना का दूसरा मतलब होता है पवित्र, और रीना का तीसरा मतलब होता है सुंदर। जो रत्न है हमारे घर के, हमारे आंगन के, हमारे परिवार के, हमारे देश के, फिर उसका एक दिन सम्मान क्यों? उसका तो हमेशा सम्मान होना चाहिए। नारी का सम्मान ये वो चीज है जो सुख, शांति और समृद्धि लाता है। आज नारी का कितना सम्मान हो रहा है ये आप लोग YouTube पर देखते होंगे, WhatsApp पर देखते होंगे। नारियों पर कितना अहिंसा, हिंसा, अत्याचार हो रहा है कि सूटकेस में 35-35 टुकड़े करके उसको उसके मायके भेज दिया जाता है। ये बात को महसूस करना पड़ेगा। सब लोग एक बार बहुत प्रेम से बोले ओम शांति। नहीं, मुझे मालूम है भूख सबको लगी हुई है। 1-2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, समय हो गया है। सर्टिफिकेट संजय भैया हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। जिनको दूसरे कार्यक्रमों में जाना है उनमें गुलगुलाहट हो गई है कि हमें यहाँ से निकलना है। मैं समझता, लेकिन जरा प्यार से बोलिए ना, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब नहीं होगी जीवन में क्रांति।
ताली बजाने का जोरदार। और नहीं होगी जीवन में क्रांति, क्योंकि ये स्त्री है, ये स्त्री है, ये अध्यक्षों की स्त्री कर डालती है। दीदी में बड़ा आनंद आया कि चलो अपने पक्ष से कोई है तो सही। चलिए, आंखें तो बहुत रोती है, आंखें तो बहुत रोती है, लेकिन दामन नम नहीं होता। अच्छी लगी तो ताली जरूर दीजिएगा, आशीर्वाद जरूर बनाइएगा कि आंखें तो बहुत रोती है लेकिन दामन नम नहीं होता और आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं था। आंखें तो बहुत रोती है लेकिन दामन नम नहीं होता और आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। सदा रहता हूं मैं अपने परिवार के बीच में सुरक्षित, क्योंकि मेरी माताओं की दुआओं का असर कम है। ये आपकी शुभकामनाएं हैं, ये आपका आशीर्वाद है पूरे परिवार पर कि आप आज सम्माननीय है, आदरणीय है। और आपने ये भी देखा होगा कि वर्तमान समय में जो एक चिंता का विषय है वो है संजय भैया यादव सर, इस देश में बढ़ते हुए वृद्धाश्रमों की संख्या। अभी ताजा सर्वे आया है इंडिया टुडे का, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, हर साल पूरे हिंदुस्तान में 270 वृद्धाश्रम की निर्मित होती है। 270 270 वृद्धाश्रम इस देश में प्रतिवर्ष खुलते हैं। भूषण जी, इसका जवाबदार कौन है? ये वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? क्यों हमारे बुजुर्गों को उन वृद्धाश्रमों में ढकेल दिया जा रहा है? बेटी है, बहू है, बेटा है। अभी इंदौर का किस्सा आपको शायद मालूम नहीं होगा कि 3 महीने तक उस फ्लैट में वो लाश दोनों माता पिताओं की सड़ती रही, लोगों को बदबू आती रही, लेकिन उस विदेश में रहने वाले बहू और बेटे को थोड़ी भी दया नहीं आई कि मैं उन बुजुर्गों को जाकर मिल तो आऊंगा। ये एक दिल में दुख है। आज का नारी शक्ति को जगाने का जो एक प्रकल्प है, आज भी आप देखिए हमारे पड़ोस में अगर कोई बुजुर्ग है, हमारे पड़ोस में यदि कोई वृद्ध है, कोई महिला है, अरे महिला, हम भी तो बुजुर्ग होने वाले हैं। बहन लता जी, पानी पीकर गला तर कर लीजिए। बोले बहुत बुरी बात सुना दिया। कहने का मतलब मंगला दीदी ये है कि आज उन बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों में ढकेल दिया जा रहा है। बेटे सर्विस पर है, बेटियां सर्विस पर है, बहू सर्विस पर है, लेकिन उनको 2 जून की रोटी हम लोग मुहैया नहीं करा सकते, तो हमारा जीवन तो जीवन है। आज सारी बहू यहाँ बैठी है हमारे घर में, जिनके घर में सास है, ससुर जी है, जिनके घर में माता जी है, वो वास्तव में इस पृथ्वी तल के सबसे श्रीमंत और सबसे धनवान है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। संजय शिंदे कोई पागल आदमी नहीं है जो आज सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर तो 12 बजे तक लगभग 300 से 350 बुजुर्गों को ताजा भोजन उस टिफिन में भरकर उनके घर तक पहुंचाते हैं। एक बार इनके रिक्शा में जाकर देखना। मैं तो उनकी तरफदारी करने नहीं आया हूँ। दीदी एक बार खड़े हो जाओ, दीदी के लिए जोरदार ताली बजाओ। दीदी स्वयं उनके साथ में टिफिन बांटने गए हैं। मैं गई हूँ और मैंने खुद ने देखा है, इतनी जगह वो टिफिन बांटते हैं। कम से कम 4 से 5 घंटे लगे और ऐसे ऐसे बस्तियों में हम गए, ऐसी ऐसी महिलाएं, पुरुष है, वृद्ध लोग जिनको उनके बेटा बहू नहीं पूछते, लेकिन
ये उनको खाना पहुंचाते चलिए हैं। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी किया। ऐसे जगह पर जहां पर बुजुर्ग एक झोपड़े में रहता है, वहां ढाल है, वहां कांच है, वहां पर गिट्टी है, वहां पर मिट्टी है, वहां पर पत्थर है। ये आदमी उस तलहटी में जाकर उस बुजुर्ग आदमी को उसकी आंखें टिमटिमाती है, जैसे हम भगवान की प्रतीक्षा करते हैं ना सर, वैसे ये बुजुर्ग जो है ये इनकी प्रतीक्षा करते हैं। ये औलिया है इस देश के, ये संत है इस देश के, ये महात्मा है इस देश के। इतनी छोटी ताली इनके लिए बजाना कोई काम की बात नहीं है कि आप और हम नहीं कर सकते साहब, यादव सर हम नहीं कर सकते, आप और हम नहीं कर सकते। ये बहुत बिरले लोग होते, ये तो ऊपर से ब्रह्मा जी से आशीर्वाद इन लोगों को मिलता है और ये लोग इस प्रकार के बुजुर्गों की सेवा करते हैं। मैं पुनः एक बार संजीव भैया को बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार का जो प्रकल्प है, आपने सिटीजन बैंक सुना होगा, आपने आकोला बैंक सुना होगा, आपने स्टेट बैंक सुना होगा, आपने बैंक ऑफ इंडिया सुना होगा, लेकिन आपने रोटी बैंक कभी नहीं सुना होगा कि ये रोटी बैंक क्या है। ये माताएं जो हैं, ये छोटी छोटी सी रोटियां ये बनाकर इनके डिब्बे में डालते हैं और फिर ये कलेक्शन करके वो जो बुजुर्ग लोग हैं उन तक रोटियां पहुंचाते हैं। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आज की इस नारी शक्ति में एक विनम्र निवेदन है कि यथाशक्ति हम आपसे कुछ नहीं मांगते। आप यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ के हर नियम को फॉलो करते हुए, राज्यों का अभ्यास करते हुए ज्ञान को जीवन में धारण कर रहे हैं। संगीता शांति पहले देर हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम दूंगी आप लोगों को। ब्रह्मा कुमारी मतलब देखो इसमें माँ शब्द आ गया है, मतलब आप सोच लो कि माँ कैसे पालना करती है बच्चों की, उसी तरह से यहाँ हमारी पालना होती है। मुझे 17 साल हो चुके हैं, हम दोनों पति पत्नी रेगुलर आते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं और अब कहेंगे कि गृहस्थी में रहते हुए ये कैसा पॉसिबल है। देखो मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मुझे तो बेटे हैं, तो बहुए हैं, तो पोते हैं, मतलब गृहस्थी भी अच्छी खासी है, परिवार है, सब कुछ, पर सब कुछ होते हुए यहाँ आ रही हूँ, टाइम दे रही हूँ। क्यों कि अपना मतलब अपना इतना कल्याण और इतना सब कुछ मतलब क्या नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आने के बाद ही आप लोगों को मालूम पड़ेगा। मैं कहूँगी कि कुंदन के गुलाब जामुन और ठेले के गुलाब जामुन में क्या फर्क है, तो हम बोले कि खा के देख लो, उसी तरह से यहाँ आके देख लो कि किस तरह से प्राप्ति होती है। और यहाँ पर स्वयं भगवान आ चुके हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं, मतलब ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि फालतू की व्यर्थ चिंता, बाकी यहाँ आके सुख शांति निंदा निद्रा मतलब सब कुछ प्राप्ति होती है। तो यहाँ आप आइए और यहाँ का मुख्यालय है माउंट आबू, वहाँ हम लोग ले जाते हैं शिविर, वहाँ आप लोग सभी चलिए, तो वहाँ देखो कैसा स्वर्ग ही स्वर्ग है, मतलब जीवन में एक बार जाना ही चाहिए। ओम शांति। श्री लक्ष्मी बने, तो वो करनी क्या है, वो कर्म कौन से है जो हमारा जीवन लक्ष्मी नारायण जैसा सुंदर बन जाए, वो शिक्षा यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में दी जाती है। आप सभी से निवेदन है कि अभी संजय भाई सबको सम्मान पत्र देने वाले हैं, जिनके नाम अनाउंस होंगे वो स्टेज पर आएंगे और दीदी के हाथों से सम्मान पत्र लेंगे। लेकिन उसके पश्चात सभी अपने अपने स्थान पर अपनी कुर्सियों पर जाकर के ही बैठेंगे, क्योंकि बाद में आप सभी को ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से प्रसाद और नारी के लिए एक बहुत सुंदर पुस्तक आपको यहाँ भेंट स्वरूप में दी जाएगी। इसलिए सम्मान पत्र लेने के बाद सभी यही रुके और बाद में बाहर कोच में आप सभी के लिए चाय की व्यवस्था की गई है, तो आप सभी चाय लेकर के भी जाएंगे। रजनी गट्टारी जी समाज सेवी आए और सम्मान पत्र प्राप्त करें। सभी लोग जोरदार ताली से हम उनका अभिनंदन करेंगे। रजनी गट्टारी जी सभी को उधर से आना है।
आदरणीय मंगला दुबे जी, हसमुख व्यक्तित्व के धनी आदरणीय मंगला दुबे जी, आदरणीय लता उपेंद्र कुमार जैन, लता उपेंद्र कुमार जैन, आदरणीय अंजू कटकवाल जी, आदरणीय अंजू कटकवाल जी, परम आदरणीय प्रेमलता साकरे जी, कवयित्री प्रेमलता साकरे जी, त्याग तपस्या की तू मूरत, त्याग तपस्या की तू मूरत, अलग ही है तेरी पहचान। माता बनकर जन्म तू देती, सृष्टि है तेरी संतान, ये सृष्टि तेरी संतान। नारी शक्ति तू है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तू है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तू है महान। यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तत्राफलाक्रिया। यत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तत्राफलाक्रिया। नारी तू देवी स्वरूपा, तुझ में लक्ष्मी और दुर्गा। तू ही तो है महाकाली, तू ही तो है महाकाली। तू है नहीं कोई अबला, तेरे गुण गाते थकता नहीं वो। तेरे गुण गाते थकता नहीं वो, परम पिता शिव भगवान। वंदे मातरम कहता वो, देता वो नारी को सम्मान। नारी शक्ति तो है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तो है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तो है महान। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सारे सारे गरे गरे सारे गरे सारे गरे सारे ग ग ग ग ग ग ग ग सा रे ग म प दा 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 री दा री सा। चिर के धरती अपना सीना भूख मिटाती है। हाँ हाँ भूख मिटाती है। क्यों न इसको नमन करूं, ये भारत माँ की माटी है। इसको नमन करूं, ये भारत माँ की बेटी है। सिंह की
की बेटी है। चिर के धरती अपना सीना, भूख मिटाती है। चिर के धरती अपना सीना, भूख मिटाती है। क्यों ना इसको नमन करूं, ये भारत माँ की बेटी है। क्यों ना इसको नमन करूं, ये भारत माँ की बेटी है। हृदय में ममता भरी है यूं तो सदा से आज्ञाकारी है। देश की बेटी है, मेरे देश की बेटी है। हृदय में ममता भरी है यूं तो सदा से की बेटी है, मेरे देश की बेटी है। क्यों ना इसको नमन करूं, ये भारत माँ की बेटी है। रहे तिरंगा सबसे ऊंचा मान बढ़ाती है। धरती अंबर तक अपना परचम लहराती है। रहे तिरंगा सबसे ऊंचा मान बढ़ाती है। धरती अंबर तक इसको नमन करूं, ये भारत माँ की माटी है। ये भारत माँ की बेटी है। सारे गम पधनी सा, मारे गम पधनी सा, मा पधा मा पधा मा पधनी सा। आंधी हो या तूफान ना ये घबराती है। शेर पे हो सवार दुर्गा बन जाती है। सारे गम पधनी सा, सारे गम मद पधनी सा, सारी गनी 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 सा सा सा। सारे गम पग म पध प म गरे गम पधनी सा, सारे गम म धरी सा अगवाई। क्यों ना इसको नमन करूं, ये भारत माँ की बेटी है। ये भारत माँ की बेटी है। नारी तू शिव शक्ति महान, तेरी महिमा गाए सारा जहान। ममता शक्ति प्रेम की खान, नारी तू सच में भगवान समान। नारी तू शिव शक्ति महान, तेरी महिमा गाए सारा जहान। ममता शक्ति प्रेम की खान,